शोषण शोषण क्या कहुए ना खाद्यर जारण बा दहन घटी अम्लजान उपस्थित खाद्यर जारण बा दहन घटी से अंगारकाम्ल मुक्त होगा सहित आमर शक्ति निर्गत होता है कहुए कौन ना शोषण। साधारणतः ग्लुकोज है C6H12O6 6 अंगारक विशिष्ट ग्लुकोज अम्लजान उपस्थित +6O2 अम्लजान उपस्थित जारण बा दहन होता है एवं से अंगारकाम्ल आमर निर्गत होता है सहित शक्ति 686 किलो कैलोरी एनर्जी बा 38 एटीपी उत्पन्न होता है। तेणु वायु उपजीवी श्वसन को साधारणतः आमर वायु उपजीवी श्वसन अम्लजान उपस्थित रही श्वसन को वायु उपजीवी श्वसन कहुए। ताले वायु उपजीवी श्वसन में गोटे मलिक्यूल ग्लुकोज भांगी आमर 6टी अंगारकाम्ल अणु 6टी जल अणु एवं 38 एटीपी अणु उत्पन्न होता है। यही वायु उपजीवी श्वसन को साधारणतः 3टी पर्यायर विभक्त कराई। गोटे है ग्लाइकोलाइसिस, द्वितीय है क्रेब्स चक्र एवं तृतीय है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ताले ग्लाइकोलाइसिस आमे ग्लाइकोलाइसिस विषय विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। साधारणतः हमर वायु उपजीवी श्वसन रे जो गोटे ग्लुकोज अणु भांगी जो 38 एटीपी अणु जात होता है से 38 एटीपी अणु आमर ए जो केउ पर्यायर केतोटी एटीपी अणु उत्पन्न होता है एवं केउ स्टेप रे उत्पन्न होता है ता विषय आम विशेष भाव में आलोचना करिबा। ताले ग्लाइकोलाइसिस दीटा ग्रीक वर्ड अछि ग्लाइको आउ डेला लाइसिस। ग्लाइको आउ लाइसिस ग्लाइको माने ग्लूकोज एवं लाइसिस माने ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को कहा जाए ग्लाइकोलाइसिस। ताले एठी कोन होची देखो ना 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु प्रथमे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु भांगी 2टी 3 अंगारक विशिष्ट पायरिमिड अम्ल रे परिणत होता है बा पायरिमिड रे परिणत होता है। ताले एई प्रक्रियाटी हमर जीवकोष कोष जीवक रे संपादित होता है। कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म ए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जीवकोषर कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म रे संपादित होता है एवं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु भांगी 2टी 3 अंगारक विशिष्ट पायरुवेट अम्ल रे बा पायरुवेट रे परिणत होता है। ताले एई जो ग्लूकोज अणु भांगी थाए ये विभिन्न बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा होता है एवं ये 10टी स्टेप रे होता है। प्रथमे देखो ना ग्लूकोज होला कोन ना C6H12O6 तो 6टा अंगारक ग्लूकोज अणु तो 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु एठे प्रथमे कोन होला ना एई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे परिणत होला। फर्स्ट स्टेप रा होची कोन ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे परिणत होला। तामे ग्लूकोज अणु रे गोटे फॉस्फेट ग्रुप आसीना लागिला। ताले फॉस्फेट ग्रुपटा कोठु आसी लागिला ना प्रथमे एठे कोन होला ना गोटे एटीपी अणु हमर कन्वर्ट होला कोदरे एटीपी होला कोन ना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी होला कोन एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी अणुटी भांगिले एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रे परिणत हुए। तो एई जो गोटी अणु हमर फॉस्फेट ग्रुपटी कोन होला ना ग्लूकोज सहित लागिला एवं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे परिणत होला। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे परिणत होला सेठे गोटे एटीपी अणु विनियोग होला 1 एटीपी अणु कोन होला ना विनियोग होइला यूज्ड होला एवं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे परिणत होला एवं सेथिरे जो एंजाइम अंशग्रहण कला ता नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे परिणत होता है। सेकंड स्टेप रे ए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे परिणत है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये परस्पर आइसोमर कहले कोन ना एका अणु संकेत थाए जे अणु भीतर सज्जा यदि भिन्न हुए ताको कहा जाय आइसोमर। तो ग्लूकोज रो संकेत होला C6H12O6 एवं हमर फ्रुक्टोज रो संकेत भी C6H12O6 किंतु अणु भीतर सज्जा भिन्न होता है तेणु ताको कहा जाय आइसोमर। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज परस्पर आइसोमर तेणु एइटे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होला कोठी ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे एवं सेथरे जो एंजाइम इन्वॉल्व होला ता ना फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज।
ତେଣୁ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସଫେଟ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସଫେଟ ପରିଣତ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେପ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଟେପ ରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଏଟିପି ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ଫସଫେଟ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆସି ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ ଲାଗିଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ ପରିଣତ ହେଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜ 6 ଫସଫେଟ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସଫେଟ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଫସ୍ଫୋ ଗ୍ଲୁକୋ ଆଇସୋମରେଜ ଏନଜାଇମ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ପରସ୍ପର ଆଇସୋମର ଏବଂ କେବଳ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତୃତୀୟ ସ୍ଟେପ ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 6 ଫସଫେଟ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 1,6 ବାଇଫସଫେଟ। ତେଣୁ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 1,6 ବାଇଫସଫେଟ ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଫେଟ ଗ୍ରୁପ ଆଡ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଫେଟ ଗ୍ରୁପ ଆଡ ହେଲା। ତାହେଲେ এই ଫସଫେଟ ଗ୍ରୁପ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଟିପି କନଭର୍ଟ ହେଲା କୋଉଠି ନା ଏଟିପି ରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଟିପି ହେଲା ଆଡେନୋସିନ ଡାଇଫସଫେଟ ସେ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଆଡେନୋସିନ ଡାଇଫସଫେଟ ଆଉ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫସଫେଟ ସେଇ ଫସଫେଟଟା ଆସିକିନା କୋଉଠି ଲାଗିଲା ନା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ରେ ଦିଟା ଫସଫେଟ ଲାଗିଲାଲୁ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପୋଜିଶନ ଆଉ ଗୋଟେ 6 ପୋଜିଶନ ରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 1,6 ବିସଫସଫେଟ ଏବଂ ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଟିପି ଅଣୁର ବିନିଯୋଗ ହେଲା ଏବଂ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ 1,6 ବିସଫସଫେଟ ର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଇଡୋଲେଜ ଏନଜାଇମ ଦ୍ୱାରା এই ফ্রুক্টোজ 1,6 বিসফসফেট ହେଲା 6 কার্বন এবং সে দুইটি 3 অঙ্গারক বিশিষ্ট দুইটি ଆମର জৈবিক অম্লে পরিণত হয়ে যার নাম হল গ্লিসেরল ডিহাইড্রোজেন ফসফেট আর ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন ফসফেট। এই গ্লিসেরল ডিহাইড্রোজেন ফসফেট ইয়ে বি 3 অঙ্গারক এবং ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন ফসফেট ইয়ে বি 3 অঙ্গারক এবং এই ক্ষেত্রে কোন হুয়ে না ইন্টার কনভার্সন হইଥାଏ এবং গ্লিসেরল ডিহাইড্রোজেন ফসফেট ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন ফসফেট গ্লিসেরল ডিহাইড্রোজেন ফসফেট রে ইন্টার কনভার্সন হইଥାଏ এবং এয়া আইডোলেজ এনজাইম দ্বারা হইଥାଏ এবং এতে কোন হুয়ে না এই ক্ষেত্রে গ্লিসেরল ডিহাইড্রোজেন ফসফেট রে কোন হুয়ে না গ্লিসেরল ডিহাইড্রোজেন ফসফেট 1,3 বিসফসফোগ্লিসারেট রে পরিণত হয় এবং এই ক্ষেত্রে কোন হুয়ে না দুইটা NAD প্লাস আমার কনভার্ট হুয়ে কোথরে না NADH প্লাস 2H প্লাস। তেমন এই ক্ষেত্রে কোন হুয়ে না NADH2 ফর্মেশন হইଥାଏ। এই NADH2 কোন না নিকোটিনামাইড আডেনাইন ডিহাইড্রোজিনেজ। NAD ହେଲା নিকোটিনামাইড আডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড হাইড্রোজেন লাগিলা তেমন হাইড্রোজেন এটি কোন ହେଲା না রিডকশন ହେଲା তেমন NAD+ রিডিউস টু NADH2 এবং এই ক্ষেত্রে কোন ହେଲା না ফার্স্ট দুইটা NADH2 ফর্মেশন ହେଲା এবং গ্লিসেরল ডিহাইড্রোজেন ফসফেট ଆମର 1,3 বিসফসফেট গ্লিসেরল রে পরিণত ହେଲା এবং সেই ক্ষেত্রে এটি ট্রাইস ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এই হচ্ছে এনজাইম এবং এটাই আমরা দুইটা NADH2 ফর্মেশন ହେଲା। দেখো আমি এতে দুইটা ATP ইউজ হইতলা এবং এতে দুইটা NADH2 ফর্মেশন ହେଲା। এই আমার গ্লিসেরল ডিহাইড जो 3 ফসফেট রু 1,3 বিসফসফেট গ্লিসেরেট রে পরিণত ହେଲା এবং দুইটা NADH2 ফর্মেশন ହେଲା এবং 1,3 বিসফসফেট গ্লিসেরেট আমার কোন ହେଲା 3 ফসফেট গ্লিসেরেট রে পরিণত ହେଲା এবং সেই ক্ষেত্রে কোন ହେଲା না গোটে ADP আডেনোসাইন ডাইফসফেট কনভার্ট টু ATP ତିଆରି ହେଲା ମଧ୍ୟ ହେଲା ATP ফর্মেশন ହେଲା। ফার্স্ট এটি কোন ହେଲା দুইটা ATP অণু এই দুইটা ATP রে ফর্মেশন ହେଲା এবং 1,3 বিসফসফোগ্লিসারেট 3 ফসফোগ্লিসারেট রে পরিণত ହେଲା এবং সেটি এই যে আমরা ATP আর ইনঅর্গানিক ফসফেট মিশিকনা দুইটা ATP অণু জাত হইবে এবং এটি দুইটা ATP অণু ফর্মেশন ହେଲା আমার সেখানে ফার্স্ট দুইটা ATP অণু ইউজ হইতলা এবং এটাই কোন ହେଲା না 1,3 বিসফসফোগ্লিসারেট 3 ফসফোগ্লিসারেট রে পরিণত হেবা বেলে দুইটা ATP অণু জাত ହେଲା বা তিଆରି ହେଲା এবং তাহা ফসফোএক্সো ଆମ ফসফোগ্লিসারো কাইনেজ এনজাইম দ্বারা হইতলা এবং এই 3 ফসফোগ্লিসারেট কোন ହେଲା না 2 ফসফোগ্লিসারেট রে পরিণত ହେଲା এবং এনজাইম এটি কোন না ফসফোগ্লিসারো মিউটেজ এনজাইম এবং এটি কোন ହେଲା না 2 ফসফোগ্লিসারেট আমার কোন ହେଲା না সেতির গোটে জল অণু বাহারি গলা এবং 2 ফসফোগ্লিসারেট রে ফসফোইনল পাইরুভেট রে পরিণত ହେଲା বা তাকে আমি PEP কହୁছে এবং ফসফোইনল পাইরুভেট রে পরিণত ହେଲା বা পাইরুভিক এসিড রে পরিণত ହେଲା। এই পাইরুভিক এসিড ହେଲା 3 কার্বন এবং যার সংকেত ହେଲା C3H4O3 বা ଆମର CH3CHCOOH। তাহলে এটি কোন ହେଲା না 2 ফসফোগ্লিসারেট গোটে জল অণু বাহারি গলা এবং সেটি এনোলেজ এনজাইম দ্বারা ফসফোইনল পাইরুভেট রে পরিণত ହେଲା এবং সেই ফসফোইনল পাইরুভেট ଆମର সেটি কোন ହେଲା না পাইরুভেট কাইনেজ এনজাইম দ্বারা পাইরুভেট রে পরিণত ହେଲା এবং এতে পুনি দুইটা ATP ফর্মেশন ହେଲା এবং দুইটা
एडीपी कन्वर्ट टू एटीपी तेणु यही क्षेत्र में देख फास्ट आमर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु भांगी 3 अंगारक विशिष्ट 2टी पाइरुविक अणु रे परिणत होला बा पाइरुवेट रे परिणत होला एवं एही प्रक्रिया टी जीवकोशर साइटोप्लाज्म रे संगठित होला एवं एथिरे कोन होला ना ग्लाइकोलाइसिस रे आमर केटीटा एटीपी फॉर्मेशन होला ना आमर ग्लाइकोलाइसिस रे मोट एटीपी फॉर्मेशन केते ना मोट एटीपी फॉर्मेशन होला केते ना 4 एटीपी फॉर्मेशन होला ये दुटा एटीपी फॉर्मेशन होला एवं ये दुटा एटीपी फॉर्मेशन होला सेतिरु आमर दुटा एटीपी यूज होईची किए ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट परिणत होला गोटे एटीपी विनियोग होईची एवं आमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टो 16 20 फॉस्फेट परिणत होला गोटे एटीपी विनियोग होईची तेन टोटल दुटा एटीपी विनियोग होईची तेन नेट गेन एटीपी केते ना 4टा एटीपी प्रोड्यूस होला 2टा एटीपी विनियोग होला आ केतिरा एटीपी रहला ना 2टा एटीपी रहला एवं एई जो हम देखो ए NADH2 रो फॉर्मेशन होला से NADH2 FADH2 एमाने सब कोन होइतांदी ना वायु उपजीवी श्वसन प्रक्रिया रे एमाने हमरो बायतांदी एवं एमाने कोन होइतांदी ना नेक्स्ट रे हमरो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे एमाने सब ATP हमरो प्रोड्यूस होइताय तेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गोटे NADH2 अणु केतिटा एटीपी देबो ना वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 gives rise to 3 ATP तीनटा एटीपी दो तेनो एटे दुटा NADH2 वाला तेनो दुटा NADH2 अणु केतिटा एटीपी दो ना दुटा NADH2 अणु 6टी एटीपी देला तेनो 6टी एटीपी इन द फॉर्म ऑफ NADH2 फॉर्मेशन होला एटे दुटा एटीपी फॉर्मेशन होला तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी केते ना 8 एटीपी तेणु ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे कोन होला ना ग्लूकोज 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु भांगी 3 अंगारक विशिष्ट 2टी पाइरुवेट रे परिणत होला एवं ये विभिन्न बायोकेमिकल स्टेप द्वारा संगठित होला विभिन्न एंजाइम उपस्थिति रे तेणु 10टी स्टेप्स रे फॉर्मेशन होला एवं ये जीवकोशर हमर कोश जीवक बा साइटोप्लाज्म रे संगठित होला एवं ता सहित कोन होला ना दुटा NADH2 फॉर्मेशन होला आ हमर 4टा एटीपी फॉर्मेशन हैला से 2टा एटीपी विनियोग होइतिला आ 2टा एटीपी गेन एटीपी रहला जहा फल रे गोटे NADH2 मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू 3 एटीपी एवं 2टा NADH2 मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू 6 एटीपी तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे ग्लूकोज भांगी 2टी 3 अंगारक विशिष्ट पाइरुविक अम्ल बा पाइरुवेट रे परिणत हेबा सहित 8टी एटीपी जात होला ताले वायु उपजीवी श्वसन रे गोटे ग्लूकोज अणु भांगी हमर अंगारकाम्ल जल ता सहित जो 38 एटीपी बाहरतिला सेतिरु ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे 8टी एटीपी जात होला ताले आउ हमर जो 30 टा एटीपी रहला से 30 टा एटीपी कोन हबो ना क्रेब्स साइकिल एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे हमर एटीपी फॉर्मेशन हबो तेनु एई जो एटीपी फॉर्मेशन होला से एटीपी हमर माइटोकॉन्ड्रिया रे स्टोर हेइना रहिबो तेनु क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया रे मैट्रिक्स रे संपादित होइताय एवं सेति एई NADH2 एवं FADH2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होइताय से गुडी को पुनी कोन हुए ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम द्वारा एटीपी फॉर्मेशन होइताय ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिसिले पुनी एटीपी दिया देइताय तेनु वायु उपजीवी श्वसन रे 38 टा एटीपी फॉर्मेशन होइताय ताले उभय वायु उपजीवी श्वसन एवं वायु अपजीवी श्वसन रे हमर 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु भांगी 2टी पाइरुविक एसिड बा पाइरुवेट रे परिणत होइताय वर्तमान कोन हुए ना पाइरुवेट रो भाग्य हमर ऑक्सीजन रो हमर परिमाण ऊपर निर्भर करे यदि ऑक्सीजन रो उपस्थिति हेइताय त ऑक्सीजन रो उपस्थिति रे ये क्रेब्स चक्र रे कोन हुए ना क्रेब्स चक्र संपादित हुए एवं सेतु अंगारकाम्ल बाहर आ जल बाहर एवं हमर पुनी 38 टा पुनी एटीपी उत्पन्न ही थाए किंतु अम्लजान अनुपस्थिति रे पाइरुवेट कोन हुए ना हमर मांसपेशी रे पाइरुवेट रु हमर मांसपेशी किमन होई थाए अम्लजान अनुपस्थिति रे एवं सेतरे लैक्टिक अम्ल बा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होई थाए एवं लैक्टिक अम्ल मध्ये 3 अंगारक विशिष्ट C3H6O3 बा CH3 CHOH COH तेणु लैक्टिक अम्ल आम मांसपेशी जो अम्लजान आम पहुँची पार ना दाकुला क्राम्प हो पाइरुवेट रु लैक्टिक अम्ल फॉर्मेशन हम
ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ସହିତ ଆମର ଦୁଇଟି ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଇରୁଭେଟ୍ର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ଉପରେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ KF ଚକ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇରୁଭେଟ୍ରୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିଣନ ବା ମାଂସପେଶୀ କୁଣନ। ତା ସହିତ ଇଷ୍ଟ ପରି ଏକକୋଷୀ କବକରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ବା ଇଥାନଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସୁରାସାର କିମନ। ତେଣୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ଏବଂ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ଉଭୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା 2ଟି 3 ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭେଟ୍ एसिड पाइरुवेट परिणत होता है और पाइरुविक एसिड आमर केएफ चक्र प्रवेश करे माइटोकॉन्ड्रिया रे प्रवेश करे और केएफ साइकिल संपादित होता है एवं अम्लजान उपस्थिति रे एई जो पाइरुविक अम्ल रु लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हेबा सहित मात्र 2टी एटीपी उत्पन्न होता है। तो वायु उपजीवी शोषण रे 38 एटीपी जात होला बेले वायु अपजीवी शोषण रे उभय सुदासार किरण और लैक्टिक अम्ल किरण रे मात्र 2टी एटीपी जात होई थाए।